हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते होंगे कि आप लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई को कर रहे होंगे। कि कहते हैं ना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास खुद चल के समुंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मेरे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो थकना नहीं है, रुकना नहीं है, कि थकना नहीं है, रुकना नहीं है। हम पुष्पा राज नहीं, बिहारी है, इसीलिए असली में भी झुकना नहीं है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रासायनिक अभिक्रिया का, जो कि पहला चैप्टर है। क्या है? अध्याय पहला है रासायनिक अभिक्रिया का, यानी कि रसायन शास्त्र का पहला चैप्टर है, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसके बारे में बहुत ही डिटेल से हम लोग पढ़ाई करेंगे। और सबसे पहले जो जानने वाले हैं इसमें क्या जानेंगे, रासायनिक अभिक्रिया में सबसे पहले परिवर्तन के बारे में। परिवर्तन दो तरह का होता है, एक होता है भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, एक होता है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? ये दोनों, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, ये आप लोग छोटे क्लास में यानी पीछे वाला क्लास में भी पढ़े होंगे कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। देखिए, भौतिक परिवर्तन उसको बोलेंगे जिसे एक बार अगर वस्तु स्वरूप बदल ले, एक बार अगर वस्तु स्वरूप बदल ले तो पुनः उस रूप में आ जाए, उसको क्या कहेंगे? भौतिक परिवर्तन। जैसे मान के चलिए, अगर आप बल्ब को जलाएं, अगर आप बल्ब को जलाएं तो बल्ब को जलाने के बाद आप देखिएगा, उसको अगर बंद कर दिए, ऑफ कर दिए स्विच को, तो फिर बल्ब उसी तरह हो जाएगा। लेकिन अगर आप दूध से दही को बना रहे हैं तो दही से दूध आप नहीं बना सकते हैं। दूध से अगर दही बनाए तो दही से दूध आप नहीं बना सकते हैं। यह है रासायनिक परिवर्तन। क्या है? दूध से दही बनना, दूध से दही बनना, और इसमें हो जाएगा बल्ब का जलना, बल्ब का जलना। बहुत सारा है भौतिक परिवर्तन में, और भी ले सकते हैं, मोम का पिघलना। लेकिन मान रूप से रखना है कि याद रखना है कि भौतिक परिवर्तन में है क्या कि एक बार अगर पदार्थ अपना रूप बदल लेगा तो पुनः उस रूप में आ सकता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में अगर अपना स्वरूप और रूप को बदल ले तो उस रूप में फिर दोबारा वो नहीं आ सकता है। यानी कि हमेशा हमेशा के लिए वस्तु क्या हो जाता है? दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया, जो कि हमारा चैप्टर का ही नाम है। उसके बारे में जानेंगे आखिर रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है जानेंगे। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। अब देखिए क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया। सबसे पहले ये याद रखिए, भौतिक परिवर्तन समझ में आया, यानी कि पदार्थ जो होगा ना, एक बार अगर रूप बदल लेगा तो फिर दोबारा आ जाएगा उसी रूप में। जैसे बल्ब को अगर हम जलाएं तो बल्ब जल गया, रोशनी दिया, लेकिन फिर बल्ब को ऑफ करने के बाद उसी रूप में आ गया जिस समय जो जलाने से पहले जिस तरह वो था। तो यानी कि अपना रूप बदलने के बाद फिर उसी रूप में आ सकता है, तो भौतिक परिवर्तन। अगर रूप बदलने के बाद दोबारा वो रूप नहीं ले सकता है तो रासायनिक परिवर्तन। अब यहाँ देखिए आप, रासायनिक अभिक्रिया क्या है? रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? जब एक बड़े पदार्थ किसी दो या दो से छोटे पदार्थ मिलकर के एक बड़े पदार्थ का निर्माण करता है तो इसको क्या कहते हैं? रासायनिक प्रतिक्रिया। क्या कहते हैं? रासायनिक प्रतिक्रिया। यानी कि कोई दो पदार्थ मिलेगा, दो तत्व मिलेगा और दोनों मिल करके एक नया पदार्थ बनाएगा। दोनों आपस में अभिक्रिया करेगा या फिर अकेले भी कोई चीज़ अभिक्रिया करेगा, तो दोनों आपस में अभिक्रिया करके या अकेले अभिक्रिया करके एक नया चीज़ बनाएगा, नया पदार्थ बनाएगा। उस नया पदार्थ का जो गुणमूल होगा वो दिए गए पदार्थ के गुणमूल से क्या होगा? भिन्न होगा। यानी जो पहले का यौगिक था और जो अभी जो यौगिक बना, यानी कि दोनों का पदार्थों में जो है ना भिन्नता पाई जाएगी, उसके गुण में, आकार में, हर चीज़ में क्या होगा? अलग हो जाएगा। जैसे मान के चलिए, अगर आपको चीनी ले लिए हैं, समझना, ये सिर्फ समझने के लिए, और पानी ले लिए हैं, चीनी और पानी को मिलाकर बनाएंगे शरबत। अब एक बात बताइए, जब चीनी लिए और पानी लिए, दोनों को मिला के शरबत बनाए, तो चीनी जो लिए थे, पानी लिए थे, ये अलग अलग चीज़ था। इसका नाम चीनी था, इसका नाम पानी था, लेकिन जब दोनों मिला तो शरबत बना। क्या बना? इसका नाम पड़ गया शरबत। शरबत में चीनी और पानी दोनों है, लेकिन हम चीनी पानी नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? शरबत। उसका नाम एक अलग हो गया। तो वही होता है यहाँ भी रासायनिक अभिक्रिया में, यानी कि दो पदार्थ मिलेगा, लेकिन मिलने के बाद जब नया पदार्थ बनेगा तो उसका नाम चेंज हो जाएगा। जो पहले का नाम था वो नाम से अलग हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? अलग। तो रासायनिक अभिक्रिया उसको बोलते हैं। जैसे ये समझने के लिए था, और एग्जाम्पल हकीकत में अगर एग्जाम्पल देखना है, यहाँ देखिए, H2 प्लस O2, ये दोनों मिल करके बनाएगा H2O।
H2O, समझिएगा रासायनिक अभिक्रिया में H2 इसको हाइड्रोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। और ये है ऑक्सीजन आपका, और ये आपका क्या है? जल। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाया? जल का निर्माण किया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के जल बनाया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाया? जल बनाया। यहाँ पर इसका नाम हाइड्रोजन था, इसका नाम ऑक्सीजन था, लेकिन जब ये दोनों मिला तो मिलने के बाद बन गया जल, उसका नाम क्या हो गया? चेंज हो गया। नाम क्या हो गया? चेंज। लेकिन पहले जो नाम था, पहले जो तत्व का नाम था, पदार्थ का नाम था, वो नाम अब चेंज होकर के जल बन गया। बोला कि पहले ठीक है दोनों मिलकर के रहते हैं, दोनों मिलने के बाद दोनों का नाम ही चेंज हो गया। दोनों जब मिला, दोनों मिलने के बाद क्या हो गया? नाम चेंज हो गया। यही नाम चेंज होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। यानी कि दो, या डिफिनेशन समझिएगा आराम से, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके जुट करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, जिनका गुणमूल दिए गए पदार्थ के गुणमूल से भिन्न होता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आप ये लिख भी सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक, अकेले भी हो सकता है दो से अधिक, ये दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर के एक नया पदार्थ बनाएगा। और गुणमूल क्या होगा? जो गुण और मूल है वो दिए गए पदार्थ के गुणमूल से दोनों का गुणमूल अलग अलग रहेगा। इसका अलग रहेगा, इसका अलग रहेगा। यानी कि दिए गए पदार्थ का गुणमूल और बना हुआ पदार्थ का गुणमूल, दोनों को गुणमूल क्या होगा? अलग अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलग अलग। इसी में आप समझिएगा, यहाँ पर आप समझना है, ये रासायनिक अभिक्रिया था। क्या है ये? रासायनिक अभिक्रिया। इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन। ये है आपका हाइड्रोजन। और ये था आपका ऑक्सीजन, और ये था आपका जल। अब देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के जल का निर्माण करता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर किसका निर्माण करता है? जल का निर्माण करता है। तो यहां पर जो है आपका, जो भाग ले रहा है, ये दोनों मिल रहा है ना, तो ये दोनों जो मिल रहा है इसको बोलेंगे प्रतिकारक। क्या बोलेंगे? प्रतिकारक। क्या होता है सर ये प्रतिकारक या अभिकारक? या अभिकारक और इसको कहते हैं प्रतिफल। प्रतिफल या उत्पाद। क्या होता है ये प्रतिफल या उत्पाद? हम नहीं समझे तो समझिएगा ध्यान से। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उसको प्रतिकारक या अभिकारक कहा जाता है। ये दोनों आदमी जो है, ये दोनों पदार्थ जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है, जो भाग लेगा उसको प्रतिकारक या अभिकारक कहेंगे। दोनों मिल करके एक नया चीज बना, जिसका नाम हो गया जल। क्या नाम हो गया? जल। और ये जल जो बना, ये नया चीज है, इसका नाम जल है। और ये नया चीज जब बना, इसका क्या हो गया? इसी को कहते हैं प्रतिफल। यानी कि दो पदार्थ भाग लिया और दोनों पदार्थ के फल स्वरूप एक नया पदार्थ बना, उस नया पदार्थ को ही प्रतिफल कहेंगे। प्रतिफल यानी कि प्रतिकारक से जो बना नया चीज, प्रति से जो हमको फल मिल गया, उसी को क्या बोल दिए? प्रतिफल। यानी कि प्रतिकारक या अभिकारक के बनने से जो नया चीज बना, नया फल हमको प्राप्त हुआ, उसका नाम हो गया प्रतिफल। अब एक बात ध्यान में रखिएगा, अभिकारक कौन हो रहा है? ये दाईं ओर है, प्रतिफल दायां ओर, और ये है बायां ओर। कहाँ है? कोई बोलेगा प्रतिकारक क्या है? बोलना रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को प्रतिकारक कहते हैं, और इसे जो है बाईं ओर निरूपित करते हैं, लिखा जाता है। बोलेगा दाईं ओर क्या है? प्रतिफल क्या है? बोलना रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है, नया पदार्थ का निर्माण होता है, उसे प्रतिफल कहते हैं। और उस प्रतिफल को जो है दाईं ओर लिखा जाता है। ये एरो, इसको एरो या तीर का निशान कहते हैं, तीर के दाईं ओर लिखा जाता है, तो इसी को कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। यहाँ तक आप समझ लिए होंगे, उम्मीद है। एक बार और बोल देते हैं हम, रासायनिक अभिक्रिया। आराम से डिफिनेशन खाली बोलेंगे, याद रखिएगा। जब कोई पदार्थ अकेले या दो
या दो से अधिक आपस में मिल करके एक नया पदार्थ बनाएगा जिनके गुणमूल दिए गए पदार्थ के गुणमूल से भिन्न होगा, अलग होगा, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। प्रतिकारक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को प्रतिकारक कहेंगे, जिसे बाईं ओर लिखा जाता है। अभिकारक प्रतिकारक या अभिकारक हो गया। प्रतिफल रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं, जब अभिक्रिया होता है तो उसमें क्या क्या परिवर्तन होता है। अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या परिवर्तन होता है। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता देखो क्या है। रासायनिक अभिक्रियाएं का विशेषता। रासायनिक अभिक्रियाएं का विशेषता। अब देखो पहला विशेषता क्या है, रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन। अब देखिए कोई रासायनिक अभिक्रिया होगा तो उसमें रंग में क्या आ जाएगा, परिवर्तन। अगर पहचानना है तो रंग में देखना कि कोई चीज़ को, दो पदार्थ को मिलाएंगे तो उसका रंग और जो नया पदार्थ बनेगा उसका रंग दोनों का अलग अलग हो जाएगा। तो जहाँ भी रासायनिक अभिक्रिया होगा वहाँ रंग में क्या हो जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रंग में परिवर्तन आ जाएगा। दूसरा है अवस्था में परिवर्तन। दूसरा है अवस्था में परिवर्तन। तीसरा है तापमान में परिवर्तन। तीसरा क्या है, तापमान में परिवर्तन। चौथा है गैस का उत्सर्जन। गैस का उत्सर्जन, समझिएगा। ये सब रासायनिक अभिक्रिया का क्या है, विशेषता है। ये सब रासायनिक अभिक्रिया का विशेषता है। पहला है रंग में परिवर्तन, दूसरा अवस्था में परिवर्तन, तीसरा तापमान में परिवर्तन और चौथा गैस का उत्सर्जन। यानी कि जब रासायनिक अभिक्रिया होगा ना, तो रासायनिक अभिक्रिया जब होगा तो रंग में परिवर्तन आ जाएगा। रंग में क्या आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। उसके बाद अवस्था में परिवर्तन आ जाएगा, अवस्था में। उसके बाद आएगा तापमान में परिवर्तन आएगा, फिर गैस का उत्सर्जन होगा, यानी गैस निकलेगा बाहर। यानी कि ये सब रासायनिक अभिक्रिया जब होगा ये सब घटनाएं घटेगी। जब रासायनिक अभिक्रिया होगी तो ये सब घटना उस दौरान जो है घटेगा। जैसे रंग बदल जाएगा, अवस्था में परिवर्तन। कोई ठोस था तो अभिक्रिया होने के बाद द्रव में चला जाएगा। अब कोई लोहा है, लोहा को अभिक्रिया करा करके पूरा गर्म कर दिए, गर्म करने के बाद क्या हो जाएगा, द्रव में पिघल जाएगा, तो अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। तापमान में परिवर्तन, किसी में चूनों में पानी डालने से गर्म हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा, तापमान में परिवर्तन। कहीं कहीं गैस का उत्सर्जन भी होता है। क्या होता है, गैस का उत्सर्जन। ये था रासायनिक अभिक्रिया का विशेषता। ये चार्ट याद रखिएगा, पूछता है। अब जो आगे जानने वाले हैं, आगे है आपका द्रव्यमान संरक्षण नियम। क्या है ये द्रव्यमान संरक्षण नियम? आगे है द्रव्यमान संरक्षण नियम। द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या होता है? द्रव्यमान संरक्षण नियम तो ध्यान से समझिएगा। यानी कि देखिए, आप एक बात बताइए, 1 केजी चीनी लिए, 10 केजी पानी लिए, बनाना है आपको शरबत। क्या बनाना है? शरबत। चीनी कितना लिए थे? 1 केजी, पानी 10 केजी। 1 केजी चीनी, 10 केजी पानी, और दोनों को मिला करके बना दिए शरबत। चीनी लिए आप 1 केजी प्लस पानी कितना लिए? 10 केजी। एक राजू नाम का लड़का है जो क्या बोला, सर हम 1 केजी चीनी ले लिए, 10 केजी पानी ले लिए और बना दिए शरबत। क्या बना दिए? शरबत। शरबत जो बनाए, अब हमको ये पता नहीं चल रहा है कि शरबत कितना किलो का हुआ, कितना किलो का हुआ। तो 1 केजी चीनी लिए, 10 केजी पानी लिए, शरबत कितना होगा? 11 किलो का। कितना किलो का? 11 केजी का। यही पता किसको नहीं चल रहा था? राजू को, कि 1 केजी चीनी लेने के बाद, 10 केजी पानी लेने के बाद शरबत बनाए, और शरबत बनाने के बाद ये पता नहीं चल रहा था हमको कि आखिर शरबत बना कितना किलो का? तो 11 किलो का। अब बताइए, 10 1 11,
इधर कितना किलो हम सामान मिलाए थे पदार्थ 11, उधर जो बना कितना किलो का बना 11। क्या घटा या बढ़ा? जितना किलो यहाँ सामान हम लिए उतना ही किलो सामान वहाँ पर निकला, जितना किलो यहाँ पर हम दिए तो उतना किलो ही वहाँ पर निकला, यानी कि घोटाला कुछ नहीं हुआ है। घोटाला कुछ हुआ? यही है द्रव्यमान संरक्षण नियम कि द्रव्यमान जो है बराबर रहेगा। जितना पदार्थ का द्रव्यमान हम लिए हैं, जब हम नया पदार्थ बनेगा तो उतना ही द्रव्यमान का पदार्थ नया भी बनेगा। द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, नहीं वो खत्म होगा नहीं वो बनेगा, यानी कि नहीं नष्ट होगा नहीं निर्माण होगा। द्रव्यमान का ना तो नष्ट होगा और न ही निर्माण होगा। समझ में आ गया होगा? द्रव्यमान नहीं खत्म होता है नहीं नष्ट होता है, द्रव्यमान नहीं नष्ट होता है नहीं खत्म होता है। हमेशा द्रव्यमान क्या रहता है? संरक्षित रहता है। द्रव्यमान क्या रहता है? संरक्षित रहता है। इसी को द्रव्यमान संरक्षण नियम कहते हैं। ठीक है, द्रव्यमान नहीं नष्ट होता है, नहीं नष्ट होता है, और नहीं निर्माण, और नहीं निर्माण, नहीं नष्ट होता है नहीं निर्माण होता है। यानी कि यही आपका डिफिनेशन हो जाएगा। द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या है? बोलना है कि किसी भी पदार्थ नए पदार्थ को बनाने के लिए जब हम जितना पदार्थ का यूज करते हैं उतना पदार्थ का ही प्रोडक्ट बनता है। यानी कि नया पदार्थ में जितना द्रव्यमान होता है, जो हम पुराने पदार्थ मिलाए थे जिसको मिला करके नया पदार्थ बनाए, दोनों का द्रव्यमान बराबर रहेगा। द्रव्यमान नहीं खत्म होता है नहीं बर्बाद होता है नहीं ज़्यादा बनता है, नहीं बढ़ेगा नहीं घटेगा, बराबर रहेगा। इसी को संरक्षण, द्रव्यमान का संरक्षण नियम क्या है? द्रव्यमान का संरक्षण नियम। अब एक है उत्प्रेरक। क्या नाम है उसका? उत्प्रेरक। कौन सा वाला है ये उत्प्रेरक? उत्प्रेरक, उत्प्रेरक क्या है? उत्प्रेरक। ये जो है गांव में आप लोग सुने होंगे कि कुछ ऐसा आदमी होता है जो कि लड़ाई नहीं करता है, लड़ाई नहीं करता है लेकिन लड़ाई करवा देता है। रहता है चुगली आदमी, उसको शायद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चुगली करने वाला। ये चुगली करके क्या करेगा? लड़ाई करवा देगा। चुगली करके क्या करेगा? लड़ाई करवा देगा। उसके कान में जाकर के बोल देगा तुमको यही बोला था फलना आदमी, इसको बोल देगा तुमको यही बोला था चिल्ला आदमी। तो दोनों में लड़ाई, हमको यही बोल दिया जबकि किसी को कुछ नहीं बोला था। ये चुगली आदमी ने जाकर के इसके बारे में उसको बोल दिया, उसके बारे में उसको बोल दिया, यानी कि इसी तरह करके दोनों को क्या करवा दिया? लड़ाई कर दिया। और ये आदमी बीच में नहीं है, लड़ाई में ये आदमी नहीं है, लड़ाई में ये आदमी नहीं है, लेकिन लड़ाई तो हो गया है। कारण सिर्फ इसको पता है कि लड़ाई काहे हुआ है, समझे? तो ये लड़ाई करवाने वाला है। भाग नहीं लिया है लड़ाई में, खुद लड़ाई नहीं कर रहा है लेकिन लड़ाई करवा रहा है। लड़ाई, अब मान के चलो कोई दो आदमी लड़ रहा है, कोई दो आदमी लड़ रहा है, ये जा करके और बोल देगा तुमको ये भी बोला था, मेरे को ये बोल देगा। अब उसको और परा हो गया, जो थोड़ा बहुत चल रहा था और भी वो शान में आ जाएगा, फिर बोलेगा हमको ये बोलते हैं ये आदमी। लड़ाई फिर और ज़्यादा जोर शोर से होने लगेगा। ये क्या करेगा? चुगली करके उसको बता दिया, बढ़ा दे, मन चढ़ा दिया, तुम पिन क्या दिया कि ये तुमको बोला था, तुम ऐसा बोल दिया। अब ये क्या करेगा? इसका और भी मतलब मन बढ़ गया और फिर वो लड़ाई करने लगेगा। जो नॉर्मली लड़ाई हो रहा था वो भी प्रेशर से होने लगेगा, तुम ये काहे बोला कि काहे बोला। यानी कि ये क्या करता है? उत्प्रेरक भाग ले लेता है लड़ाई में, खाली लड़ाई करवाता है, अभिक्रिया दर बढ़ा देता है। नॉर्मल अगर लड़ाई हो रहा है उस लड़ाई को क्या करेगा? और भी एकदम जोश में ला देगा। तो उत्प्रेरक यही काम करता है कि क्या करता है कि उत्प्रेरक का कार्य क्या है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है लेकिन अभिक्रिया का दर को बढ़ा देता है, बढ़ा भी देता है घटा भी देता है। अभिक्रिया के दर को बढ़ा या घटा देता है। अब ये अभिक्रिया का दर को बढ़ाए तो समझे घटाएंगे कैसे? हर आदमी चुगली नहीं करता है, यो याद रखिएगा। कुछ समझदार आदमी भी होता है, जब लड़ाई होगा तो ये भी समझाएगा कि अरे थोड़ा सा होता है, चलिए कोई बात नहीं है, थोड़ा सा हो जाता है, लड़ाई करने से कोई फायदा नहीं। तो समझदार आदमी रहेगा तो उसको समझा देगा, तो कहेगा चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत मैनेज कर लेना होता है, तो मैनेज कर लिया। तो क्या जो लड़ाई होने वाला था शांत हो गया नहीं कि कोई फायदा नहीं, दोनों को समझा दिया, हो गया खत्म। लेकिन जो लड़ाई का दर बढ़ाना है तो इसके कान में आके बोल दिया तुमको फलाना यही बोला था, हमको यही बोलेगा, उसका इतना हिम्मत। अब लो, अब इसको बोला है कि नहीं बोला इसको कोई मतलब नहीं, लेकिन ये बोलता है कि हमको यही बोल दिया, अब उसको भी जाके बोल दिया तुमको भी यही बोला था। ले,
दोनों अब अपने में लड़ाई कर रहा है।